ओके देखो, अगर आप इस सीएस रैंक के सीजन में ग्रैंड मास्टर करने की सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिसे अगर आप यूज करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा सीएस पे रैंक पुश करते टाइम। इस सीजन में रैंक पुश करते टाइम मैंने इन्हीं दो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज किया है एंड इनसे मेरे को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। अभी देखो मैंने इस सीजन 88 स्टार तक रैंक पुश कर लिया। अगर मैं रेगुलरली खेलता रहना तो मेरा काफी इजिली ग्रैंड मास्टर भी लग जाएगा। तो अगर आप इन दोनों कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में जानना चाहते हो ना तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है एग्रेसिव रशिंग कॉम्बिनेशन, जो कि रशर्स के लिए है। इसमें एक्टिव कैरेक्टर के तौर पे दो कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। जिस भी कैरेक्टर पे आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं उसे आप यूज कर सकते हो। तो एक्टिव कैरेक्टर में आप या तो आलो का यूज कर सकते हो या फिर आप सेंटिनो कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। ये दोनों एक्टिव कैरेक्टर्स अपडेट के बाद रशर्स के लिए काफी ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर हो गई है। अगर आप आलो का स्किल यूज करते हो तो वहाँ पर आपको 10 सेकंड के लिए हर एक सेकंड 3 एचपी मिलता रहता है, यानी कि आपको वहाँ पे 30 एचपी मिलेगा। रशिंग करते टाइम हमें सबसे ज्यादा हेल्प करती है मूवमेंट स्पीड। जब आप आलो का स्किल यूज करके रश करोगे ना तो आप समझ लो यार वहां पर ना हुसैन बोल्ट बन जाओगे। आपका मूवमेंट स्पीड 15% ज्यादा बढ़ जाएगा एंड ये जो 15% मूवमेंट स्पीड है ना ये बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आपका मूवमेंट स्पीड बढ़िया होता है ना तो वहां पर आप काफी आसानी से 2-3 बंदे को निपटा सकते हो। जब भी मैं आलो का स्किल यूज करके एनिमीज पे रश करता हूँ ना तो लोग एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं कि ये बंदा कैसे इतना जल्दी हमारे पास आ गया है। एंड यार देखो आलो का स्किल का फायदा उठा के ना आप काफी आसानी से दूसरे साइड से एनिमीज के ऊपर फ्लैंक करके उन्हें काफी आसानी से खत्म कर सकते हो। मैंने इस सीजन जब भी आलो का स्किल यूज किया ना तो मैंने बहुत बार एनिमीज को पीछे से फ्लैंक करके मारा है। एंड देखो जो आप फ्लैंक करके एनिमीज को मारोगे ना तो आपके लिए वो राउंड जितना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड यार यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि आलो की स्किल का जो कूलडाउन टाइम है ना उसे भी यहाँ पे इस अपडेट में 50 सेकंड से घटा के 45 सेकंड कर दिया गया है। तो आप एक राउंड में ना आलो को आराम से 3 बार यूज कर सकते हो। अब अगर आप आलो का यूज नहीं करना चाहते हो ना तो आप इसके जगह पे सेंटिनो कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। सेंटिनो कैरेक्टर आपको स्टोर में गोल्ड में मिल जाएगा तो आप इसे आराम से खरीद सकते हो। अब इसके स्किल के बारे में बात करें तो देखो जिस भी डायरेक्शन में आप सेंटिनो कैरेक्टर का स्किल यूज करोगे ना उसी डायरेक्शन में सेंटिनो 12 सेकंड्स तक अपना एक डमी यानी कि एक पुतला रिलीज करेगा एंड वो डमी 12 सेकंड्स तक आगे की तरफ मूव करता रहेगा। हाँ अगर वहाँ पे कोई कवर आ जाएगा ना तो वो डमी वहीं पे रुक जाएगा एंड वहीं अगर उसके सामने पूरा ओपन एरिया होगा ना तो 12 सेकंड्स तक वो आगे की तरफ मूव करता रहेगा। एंड उस 12 सेकंड्स के अंदर अगर आप एक्टिव स्किल के बटन पे दोबारा टैप करोगे ना तो जहाँ पे भी वो डमी होगा ना वहाँ पर आप टेलीपोर्ट हो जाओगे। अब इसके जो टेलीपोर्टिंग पावर है ना इसकी वजह से ना सेंटिनो काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है, खासकर सीएस मोड में। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि सेंटिनो को आपको किन किन सिचुएशंस में यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो जब भी आप एनिमी के ऊपर रश करने के लिए जाओगे ना तो जैसे ही आपको एनिमी दिखेगा ना तो आपको किसी कवर के पीछे सेंटिनो कैरेक्टर का यूज करके एनिमीज के ऊपर रश करने के लिए चला जाना है। अब वहाँ पर जैसे ही मानो कि आपने एक बंदे को नॉक किया है एंड अगर वहाँ पे और भी एनिमीज होते हैं ना तो जल्दी से आपको अपना किल कंफर्म करके वापस टेलीपोर्ट हो जाना है। एंड ये रशिंग करते टाइम अगर आपको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ जाता है ना तो आप जल्दी से टेलीपोर्ट होकर बच सकते हो। अब इसके बाद दूसरी सिचुएशन में देखो अगर कोई एनिमी कवर के पीछे छुपा हुआ है ना तो वहाँ पर आपको कैसे सेंटिनो कैरेक्टर का यूज करके उसे खत्म करना है। तो यहाँ पर इस क्लिप में देखो सामने एक बंदा वुडन ब्लॉक के पीछे छुपा हुआ है तो इधर से मैं थोड़ा मूव होकर सामने की तरफ सेंटिनो कैरेक्टर का स्किल यूज कर देता हूँ। अब जैसे ही सेंटिनो का डमी उस एनिमी के पास पहुंचता है ना तो मैं फटाक से टेलीपोर्ट होकर उसे काफी आसानी से खत्म कर देता हूँ। अब तीसरे सिचुएशन में देखकर आप सेंटिनो कैरेक्टर का यूज एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको डाउट भी है ना कि आपके सामने अगर कोई एनिमी छुपा है तो वहां पर आप काफी आसानी से सेंटिनो कैरेक्टर का यूज करके दूसरी जगह जा सकते हो। तो ये हो कैरेक्टर्स के बारे में। तो आपको सबसे पहले स्लॉट में यूज करना है केली कैरेक्टर का स्किल। अगर आप केली कैरेक्टर का यूज करते हो ना तो इससे आपका स्प्रिंटिंग स्पीड 6% ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है रशिंग के टाइम। एंड अगर आपके के लिए अवेकन है ना तो 4 सेकंड तक दौड़ने के बाद जो आप फायर करोगे ना तो आपका पहला बुलेट एनिमी को ज्यादा डैमेज देगा। अब इसके बाद आपको सेकंड स्लॉट में एक ऐसे कैरेक्टर का यूज करना चाहिए जिससे कि आपका रेट ऑफ फायर भी बढ़ जाए एंड आपका मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाए। तो रेट ऑफ फायर एंड मूवमेंट स्पीड बढ़ाने के लिए आप या तो लूना कैरेक्टर का यूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे दशा कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। अगर आप लूना कैरेक्टर का यूज करके एनिमी के ऊपर फायर करोगे ना तो उस टाइम पे आपका रेट ऑफ फायर 8% ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड जब आपका रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा ना तो वहाँ पर आप काफी आसानी से किसी भी एनिमीज को ड्रैग हेडशॉट मार के खत्म कर सकते हो। अब अगर आपका हेडशॉट नहीं भी लगता है ना तो हाई रेट ऑफ फायर की वजह से आप काफी आसानी से एनिमीज को बॉडी शॉट से भी खत्म कर सकते हो। अब लूना की वजह से फायरिंग करते टाइम जब रेट ऑफ फायर 8% ज्यादा बढ़ जाता है ना तो वहीं पे ना उस 8% का जो 15% है ना वो आपके मूवमेंट स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप लूना की जगह पे दशा का भी यूज कर सकते हो। अपडेट के बाद दशा काफी ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर हो गया है रशिंग के लिए। देखो लूना आपके गन की रेट ऑफ फायर को उसी टाइम पे बढ़ा देती है जब आप किसी बंदे पे फायर करते हो। अब ये जो दशा है ना इसका स्किल ना थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। इसका स्किल का फायदा आपको उस टाइम पे मिलेगा जब आप किसी बंदे को नॉक करोगे। जैसे ही आप किसी एनिमी को नॉक करोगे ना तो 6 सेकंड्स के लिए ना आपका रेट ऑफ फायर 18% ज्यादा बढ़ जाएगा एंड आपका मूवमेंट स्पीड वहाँ पे 12% बढ़ जाएगा। यानी कि समझ रहे हो किसी एक बंदे को नॉक करने के बाद अगर वहाँ पे कोई और एनिमी आ जाता है ना तो आप काफी आसानी से उस बंदे को भी खत्म कर सकते हो। तो दशा आपको खासकर उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जो आपके सामने 1v2, 1v3 या फिर 1v4 का सिचुएशन होगा। वहाँ पर आप जैसे ही किसी एक बंदे को नॉक करोगे ना तो आपका रेट ऑफ फायर एंड मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप काफी आसानी से वहाँ पे पूरी स्क्वाड को क्लच कर सकते हो। अब इस कॉम्बिनेशन की सबसे
सबसे लास्ट स्लॉट में आपको जोटा कैरेक्टर का यूज करना है। जब आप जोटा कैरेक्टर का यूज करके एनिमीज के ऊपर रश करोगे ना, तो जैसे ही आप किसी एक एनिमी को नॉक करोगे ना, तो वहाँ पर आपका 20% एचपी रिकवर हो जाएगा। यानी कि किसी एक बंदे को नॉक करने के साथ ही आपको वहाँ पे अराउंड 40 का एचपी मिल जाएगा। एंड यार एक और चीज, अगर आप वहाँ पे एनिमीज को सिर्फ डैमेज भी कर देते हो ना, तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत एचपी मिल जाता है। एंड जोटा की इस एबिलिटी की वजह से ना रशर्स के लिए एक मस्ट यूज कैरेक्टर है। जोटा भी आपको खासकर उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जो आपके सामने 1v3 या फिर 1v4 का सिचुएशन होता है। वहाँ पर अगर आपको किसी बंदे से फाइट देते टाइम डैमेज भी पड़ जाता है ना, तो जैसे आप किसी एक बंदे को नॉक करोगे ना, तो वहाँ पर आपको 40 एचपी मिल जाएगा। एंड उस टाइम पे जो आपको 40 एचपी मिल जाएगा ना, तो आप काफी आसानी से उधर दूसरे बंदे को भी फिनिश कर सकते हो। अब इसके बाद जो सेकंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है अनलिमिटेड एचपी कॉम्बिनेशन। ये वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको हर एक सिचुएशन में हेल्प करेगा, चाहे आप रश करके खेलते हो या फिर आप होल्ड करके खेलते हो। एंड ये कॉम्बिनेशन है खासकर उन लोगों के लिए जिनको ज्यादातर एचपी की जरूरत पड़ती है। तो इस कॉम्बिनेशन के एक्टिव कैरेक्टर में आपको यूज करना है की कैरेक्टर का स्किल। जब आपका की कैरेक्टर ईपी मोड में रहता है ना, तो आपको ये ईपी देता रहता है। एंड जो आप इसे ईपी मोड से एचपी मोड में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपके पास जो भी ईपी होगा ना, वो इन सारे ईपी को एचपी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब की इस एबिलिटी की वजह से ना आपको ईपी एंड एचपी दोनों मिलता रहता है। ये कैरेक्टर आपको हर एक सिचुएशन में हेल्प करता है। अगर आप हर एक राउंड के स्टार्टिंग में एक मशरूम खरीद लोगे ना, तो वहाँ पर आपको 100 ईपी मिल जाएगा। एंड जो आपके पास ईपी होगा ना, तो आप एचपी मोड में करके आप काफी आसानी से एनिमीज के ऊपर रश कर सकते हो। एंड जो आपको वहाँ पे डैमेज पड़ जाएगा ना, तो आपको हर एक सेकंड 6 एचपी मिलता रहेगा। अब इस कॉम्बिनेशन की पैसिव कैरेक्टर में आपको सबसे पहले यूज करना है फोर्ड कैरेक्टर का स्किल। फोर्ड कैरेक्टर अपडेट के बाद काफी ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर हो गया है। अगर आपको किसी भी टाइप का डैमेज पड़ता है ना, चाहे एनिमी से डैमेज हो गया या फिर फॉल डैमेज हो गया या फिर जोन से डैमेज हो गया, इन सारे सिचुएशंस में ना आपको फोर्ड तुरंत 3 सेकंड्स के अंदर 30 एचपी दे देता है। तो रश करते टाइम के साथ फोर्ड काफी ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब इसके बाद आपको सेकंड स्लॉट में यूज करना है लियोन कैरेक्टर का स्किल। लियोन का एबिलिटी भी फोर्ड की एबिलिटी के जैसे ही है, बस अगर आपको कोई डैमेज पड़ता है ना, तो लियोन आपको 5 सेकंड्स के बाद 4 एचपी करके 15 सेकंड्स के अंदर 60 एचपी दे देगा। तो ये भी आपको उस टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इनिशियली आपको 4 से 30 एचपी मिल जाएगा एंड फिर इसके बाद आपको लियोन से भी 60 एचपी मिल जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट स्लॉट है ना, इसमें आपको यूज करना है जोटा कैरेक्टर